हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a dielectric slab is placed near a charged sheet. The charge induced on the nearby surface of the dielectric with respect to the charged sheet is, and the given options are A, lesser and opposite in nature, B, greater and same in nature, C, equal and opposite in nature, और D, इक्वल एंड सेम इन नेचर. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. आइए जानते हैं पहले अपने की कंसेप्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को. और लेट्स सपोज कि हमारे पास यहां पर एक चार्ज्ड कंडक्टर है. ओके, ये रहा एक चार्ज्ड कंडक्टर. ठीक है, तो जब आप इस चार्ज्ड कंडक्टर के पास एक अनचार्ज्ड प्लेट को लेकर आओगे, चलिए मैं किसको लेकर आ रहा हूं, एक अनचार्ज्ड प्लेट को लेकर आ रहा हूं, तो वी नो डैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन जिसमें कि जब भी हम एक अनचार्ज्ड कंडक्टर को किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो उसका जो पास वाला फेस होता है उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है इन द सेम अमाउंट, ना इन द सेम अमाउंट. ठीक है, लेकिन जो अपोजिट वाला फेस होता है वहां पर, यानी जो दूर वाला फेस होता है वहां पर सेम चार्ज इंड्यूस होता है बाय द सेम अमाउंट. लेकिन ये बात तब की है जब ये एक कंडक्टर होता है. ओके ओके बच्चे, तब क्या होगा, पास वाले फेज पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, दूर वाले फेज पर सेम चार्ज इंड्यूस होगा, सेम अमाउंट में होगा. लेकिन यहां पर बात हो रही है कि क्या होगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक को लेकर आएंगे. तो चलिए मान लीजिए कि हम ला रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये हम ले आए डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ओके, चार्ज कंडक्टर के पास. तो देखो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिनन है कि पास वाले फेज में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, तो वो इंड्यूस तो होगा ही होगा. मतलब वो फिनोमिनन तो यहाँ पे भी है, वो जो कॉन्सेप्ट है कि पास वाले फेज पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ भी है, डाइलेक्ट्रिक वाले केस में भी है. लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा आप, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हो जाता है क्यू नॉट 1 - 1/k. ये फॉर्मूला है बच्चे. अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, k इज ग्रेटर देन 1 होगा, इसीलिए Q इंड्यूस्ड विल बी लेस देन Q नॉट होगा. Q इंड्यूस्ड का मतलब है कि यहां पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, Q नॉट का मतलब है कि इस कंडक्टर पे जो चार्ज है, ओके, जिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां की बात हो रही है. तो इस फॉर्मूला से ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट है हमारा इस सवाल का, और इस सवाल से, इस कंसेप्ट से हमारा आंसर भी क्लियर हो गया है कि जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास, ठीक है, सॉरी, जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसके पास लेकर आएंगे, एक चार्ज शीट के पास लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या इंड्यूस होगा बच्चे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पास वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नियर सरफेस की बात हो रही है. और अगर अमाउंट की बात करें तो हमने इस फॉर्मूले से क्लियर किया है कि k इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए Q इंड्यूस्ड इज लेस देन होगा Q नॉट, यानी लेजर एंड अपोजिट नेचर का होगा. लेजर और अपोजिट नेचर का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए. So the correct option for this question is A, lesser and opposite in nature. Lesser and opposite in nature.